हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर नंबर 5। और आज इस चैप्टर नंबर 5 में हमारा जो है वो पार्ट नंबर 4 है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 तक मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो दोस्तों आज जो हम लेकर आए हैं इस चैप्टर में आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो चुंबकशीलता के बारे में पढ़ा है। कोई पदार्थ है जिसकी हमने चुंबकशीलता पढ़ी है कि किस प्रकार चुंबकशीलता निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है समझेंगे हम आज इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमने क्या काम किया, पहले हमें किसी माध्यम में चुंबकशीलता निकालनी होगी। आप एक काम करें, कोई माध्यम है जो भी आप लेना चाहें, उस माध्यम में कोई पदार्थ लिया और उसको उस माध्यम के अंदर रख के उसकी हमने चुंबकशीलता निकाल ली। ठीक है, फिर उसी पदार्थ को उठा करके आपने वायु या निर्वात में रखा और आपने फिर से उसकी क्या निकाल ली, चुंबकशीलता निकाल ली। अब दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि माध्यम में चुंबकशीलता और वायु या निर्वात में चुंबकशीलता का अनुपात ही होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता कोई नई चीज़ नहीं होती है, चुंबकशीलता ही होती है पदार्थ की, बशर्ते कि उसे दो अलग अलग माध्यम रख करके तुलना की जाती है। यानी उसकी तुलना जो की जाती है ना, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता के साथ तुलना की जाती है किसी माध्यम के अंदर रख के। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुछ नहीं करना हमें, दोबारा समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। कोई पदार्थ है आपका, उसकी आपको चुंबकशीलता निकालनी है। पहले एक माध्यम में निकालें, फिर उस पदार्थ को उठाएं और वायु या निर्वात में रखें, फिर आप फिर से उसकी चुंबकशीलता निकाल लें। और जो माध्यम में चुंबकशीलता आई है उसमें वायु निर्वात की चुंबकशीलता का भाग कर दीजिए आप। तो जैसे आप उसका भाग करेंगे तो इनका जो अनुपात होगा यही क्या होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही लिखा मैंने, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो माध्यम में चुंबकशीलता ली है उसको हमने म्यू लिया है। क्या लिया है, म्यू। और फिर हमने वायु या निर्वात में चुंबकशीलता निकाली, उसको हमने म्यू नॉट लिया है। ठीक है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर लिख सकता हूँ। आर फॉर रिलेटिव, क्योंकि इसको आपेक्षिक चुंबकशीलता को रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आर फॉर होता है यहाँ पर रिलेटिव, आपेक्षिक के लिए लगाया है हम रिलेटिव यानी कि स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम इस चीज को कह सकते हैं म्यू आर बराबर माध्यम में चुंबकशीलता म्यू और वायु या निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट, इन दोनों का अनुपात ही है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ओके, तो ये हो गया हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। आई थिंक आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब आपको अगर याद हो तो मैंने म्यू को क्या लिखा था, म्यू का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था चुंबकशीलता का, पिछले वीडियो में बताया था। चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H हम लिखेंगे, परंतु हम ये जानते हैं म्यू बराबर होता है B/H। तथा इसी प्रकार अगर हम म्यू नोट को लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, B/H हो जाएगा। तो इन दोनों मानों को उठाकर इसमें रख दें और यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकलेगा आपेक्षिक चुंबकशीलता का, B/H अपॉन B/H। तो H से H खत्म हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि म्यू आर जो होगा वो कितना बनेगा, B/B0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक आपेक्षिक चुंबकशीलता का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आइए समझते हैं क्या है चुंबकन प्रवृत्ति।
चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता, यानी कोई एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आपने पदार्थ को रखा है, किसी पदार्थ को रख दिया, तो उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कैपिटल आई, ठीक है, और उसकी वजह से एक चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच भी होगी, ठीक है, और उसको मान लिया क्या हमने, कैपिटल एच माना है। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा यही कहलाता है पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसे इकाई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई तथा उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को ही उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, और इसे इकाई एम से प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। बिल्कुल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से ही आपने क्या बना दी, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपने निकाल दी है, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद रटना नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले से ही सारी की सारी डेफिनेशन ईजिली तरीके से बन जाती है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई एम में संबंध। यानी हम क्या लेंगे यहाँ पर, एक तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर और एक है हमारा क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई एम। इन दोनों में क्या संबंध होता है आज हम निकालेंगे वो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक धारावाही परिनालिका ले ली है और इसमें क्या बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारावाही परिनालिका है, और जब आप जानते हैं कि जब धारावाही परिनालिका होगी तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने क्या रखा है, किसी एक क्रॉड को रखा है, नर्म लोहे की एक क्रॉड है, और इसको हमने इसके अंदर रख दिया है। तो दोस्तों जैसे इस क्रॉड को रखा जाएगा इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो इस पर भी क्या होगा, चुंबकीय गुण आ जाएंगे, अर्थात इस पर भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, यानी इसके अंदर भी चुंबकत्व आ जाएगा, अर्थात ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो गया होगा, ये क्यों आया, क्योंकि इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर क्या हो गया, चुंबकीय प्रेरण हुआ होगा इस नर्म लोहे की क्रॉड पर। तो चुंबकीय प्रेरण हुआ है ना, तो उस चुंबकीय प्रेरण को हम कैसे निकालेंगे, तो चुंबकीय प्रेरण बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई के बराबर। तो बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। अब ये इतना क्यों कैसे हो जाएगा, देखिए चुंबकीय प्रेरण बी जो है इस क्रॉड पर वो किसके बराबर होगा, एच, म्यू नॉट एच प्लस आई। देखिए एच क्या है, एच है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, और ये जो आई है वो क्या है, चुंबकन की तीव्रता। तो दोनों के योग के बराबर कर दीजिए इसको, ठीक है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण बी के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। और दोस्तों यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे इस वाले फॉर्मूले को, काई एम बराबर होता है आई अपॉन एच, ठीक है, परंतु हम क्या जानते हैं, काई एम बराबर होता है आई अपॉन एच, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इस आई का मान निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, आई का मान। तो आई का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काई एम इंटू एच, यही तो हो जाएगा। तो इसको उठा के लिख दीजिए यहाँ पर, तब हमारा चुंबकीय प्रेरण बी का मान जो हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई, और आई की जगह लिख देंगे हम काई एम इंटू एच। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आराम से समझ में आया होगा। हमने यहाँ से आई का मान निकाला h इंटू काई एम, और उसको मैंने यहाँ पर आई की जगह रख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें h और इसमें h दोनों टर्म में h आ रहा है, इसको कॉमन कर दीजिए, तो b बराबर म्यू नॉट और इंटू एच हो जाएगा ये, और 1 प्लस के काई एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बिल्कुल ईजी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये जो b है ना, b इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले फर्स्ट से, देखिए यहाँ से हम क्या जानते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, और हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच से, क्या हो जाएगा, यहाँ से बी का मान निकाल दो, बी बराबर हो जाएगा म्यू एच, क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू एच हो जाएगा, और समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ से हमें यहाँ कर देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे म्यू एच, तो म्यू एच जो हो जाएगा वो म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम के बराबर आएगा, ठीक है।
तो इतना आ जाएगा। और यहाँ से देखिए ये एच आ रहा है, एच से एच को हम ख़त्म कर देंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से, कोई परेशान नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, म्यू नॉट के इसके नीचे ले आते हैं हम, म्यू अपॉन म्यू नॉट कर देते हैं इसको। ठीक है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस काई एम के बराबर होगा। और दोस्तों यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, ये म्यू अपॉन म्यू नॉट जो होता है किसके बराबर होता है म्यू आर, यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इस म्यू अपॉन म्यू नॉट को क्या कर दें म्यू आर लिख दें। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू आर बराबर हो गया 1 प्लस के काई एम। और दोस्तों यहाँ पर हम जो निकालना चाह रहे थे वो क्या निकालना चाह रहे थे, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम और अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर में संबंध। तो देखिए अपेक्षित चुंबकशीलता क्या है, ये आ गई म्यू आर, और ये क्या आ गया चुंबकीय प्रवृत्ति आ गई काई एम आ गया। तो यही क्या है हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अर्थात यही हो जाएगा संबंध। ठीक है, क्या संबंध आ गया, अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध आ गया है। ठीक है, और ये कहाँ से आया, देखिए ये म्यू आर कहाँ से आया हम लिख देंगे, इसका रीज़न लिख देंगे कि म्यू आर जो होता है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। तो इसलिए हमने इसको म्यू अपॉन म्यू नॉट को म्यू आर कर दिया है। दोस्तों यही होता है हमारा वीडियो ख़त्म, और इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं रहा है, और जो कुछ रहे हैं कुछ टॉपिक वो दोस्तों हमारे 30% में कट चुके हैं, इसलिए हम उनको नहीं कराएंगे। इतना ही सिलेबस है आपका, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो आई थिंक ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।